हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आईटी पीपल में। और आज की इस वीडियो में भी हम लोग एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोग पाइथन को सीख रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक अदर कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर है। तो उसको हम लोग देखेंगे पाइथन में, पाइथोनिक वे में हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले उसका मैथ्स समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको मैथ्स पता नहीं होगा तो आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। तो अच्छा है कि हम लोग पहले मैथ्स देख लेते हैं। तो सेट में मेनली जो हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, दैट इज चार टाइप का ऑपरेशन। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है डिफरेंस, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो इस सबको हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इसको पाइथोनिक वे में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो सेट लेता हूँ। सपोज करो कि एक सेट हमारे पास है ए ए, और इस सेट में मैं रखता हूँ। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। एक, दो, तीन, राइट। इस सेट में हमारे पास ये तीन एलिमेंट हैं। और लेट्स से हमारे पास एक और सेट है जिसमें मैं रखना चाहता हूँ दो, तीन, और लेट्स से फाइव। ओके। अब हमारे पास ये एक ए सेट है और एक बी सेट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनियन को, राइट। यूनियन, देयर इज एनी हाइलाइटर। ओके। सो यू कैन सी दिस यूनियन, राइट। तो यूनियन क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक यूनिवर्सल सेट मान के चलते हैं कि हमारा जो ए बी में, ए बी भी जिसके अंदर आता है, सबसे पहले इससे बाहर भी जितना सारा नंबर है, जितना भी दुनिया में सब कुछ है, वो एक यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये ए और बी आ रहा है, ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ए यूनियन बी निकालने जाते हैं, तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट में कंबाइनली जो जो चीज है ना, वो चीज लिख दो। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो लेट से दिस, आई विल टेक दैट पेन ओनली। सो हाँ, तो अगर आप यहाँ पे यूनियन निकालने जाते हो, तो यूनियन में क्या क्या आ जाता है, देखो। यूनियन में आ जाता है कि जो दोनों में है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे वन है ए में, ठीक है। टू ए में भी है, बी में भी है, तो एक टू को लेंगे। और थ्री ए में भी है, बी में भी है, तो एक थ्री को लेंगे। और उसके बाद फाइव बस बी में है, तो हम फाइव को उठा लेंगे। ये हमारा यूनियन का रिजल्ट है। यूनियन का रिजल्ट। सिमिलरली जब हम इंटरसेक्शन करने जाते हैं, तो इंटरसेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, जैसा कि वेन डायग्राम से यहाँ क्लियर हो रहा है। ठीक है। तो हम दोनों में कॉमन खोजते हैं, तो इस दोनों में क्या क्या कॉमन है, टू और थ्री। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, टू, टू, कॉमा, थ्री। दैट इज द इंटरसेक्शन रिजल्ट। अब हमारे पास डिफरेंस का आ जाता है। तो डिफरेंस क्या होगा कि जैसे हम बोलेंगे ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारा एलिमेंट जो ए में तो है पर बी में नहीं होना चाहिए, तो वही होगा ए माइनस बी। तो इसमें हमारे पास ए में कौन कौन सा चीज है। ए में आप देख सकते हो कि एक है, दो है, तीन है। यहाँ पे भी दो, तीन, फाइव, पांच है। ठीक है। तो एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है, बी में नहीं है। इसके अलावा दो ए में है, बी में भी है, तीन ए में है, बी में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसमें एक आ जाएगा, राइट। उसके बाद है एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो ए में नहीं है, ठीक है, ए में जो भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।